नमस्कार मित्रों। आज का जो टॉपिक है बड़ा महत्वपूर्ण है और जो टॉपिक का मैंने नाम लिखा है इस टाइप से लिखा है कि सरकारी स्कूलों को अगर आप सुधार दो तो हमारे देश को अमेरिका बनने से कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल ठीक सुना आपने, अमेरिका बनने से कोई रोक नहीं सकता। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अभी मैं कुछ दिन पहले एक यंगस्टर्स के ग्रुप के साथ बैठा हुआ था और मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा आप क्या काय की तैयारी कर रहे हैं? तो बोलते हैं हम लोग है ना टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं। बोले कहाँ पे? बोले एमपी में भी डाला हुआ है फॉर्म और यूपी में भी डाला हुआ है। अच्छा, मैंने कहा एमपी यूपी में क्यों, ऐसा क्यों? बोले एमपी में सैलरी कम मिलती है और यूपी में तो अच्छी खासी सैलरी मिलती है और दूसरी बात ये कुछ करना तो होता नहीं है, आराम से इनकम है, हम साइड बिजनेस करने लगेंगे और ये इनकम हमारी आती रहेगी। आजकल टीचरों को देख लीजिए आप, 70,000, 80,000, 90,000 और जो पुराने टीचर हैं उनको लाख लाख रुपए मिलता है। स्कूल में जाना होता नहीं है, कोई पढ़ाई तो होती नहीं है हमारे गवर्नमेंट सिस्टम के स्कूल्स में। आप किसी भी स्टेट को उठा लिए, कुछ स्टेटों को छोड़ के, प्लीज इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, कुछ स्टेटों को छोड़ के बाकी के सब स्टेट में हमारे टीचर करते क्या है, आराम से अपना जब जाना है तब जाना है, नहीं जाना तो कोई बात नहीं। वहाँ भोजन का पैसा भी अगर वितरण हो रहा है तो वो भी सरकारी योजना का पैसा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है, किसी को नहीं पता। तो ये जो सिस्टम है ना, अगर सुधार दें इसको, अब सवाल ये आता है सुधार कैसे दें, हम क्या करें ऐसा कि हमारे ये सिस्टम सुधर सके। क्या हम टीचरों को बदलाव कर सकते हैं या हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज में बदलाव करना चाहिए, वो हो सकता है। इस बारे में मैं एग्जाम्पल लेना चाहूँगा दिल्ली गवर्नमेंट का। कोई भी स्टेट में अगर 2 बार अगर सरकार रिपीट होके आती है, इसका मतलब ये माना जाता है कि सरकार अच्छा कर रही है उस पर्टिकुलर। और आज के दौर में तो एक ही कहावत चरितार्थ होती है, जो दिखता है वो बिकता है। उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट ने, दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट ने अपने स्कूल्स की हालत बिल्कुल ही बदल दी, रिवैम्प कर दिया टोटली। कोर्स कैरिकुलम से लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके, टीचर्स के एटीट्यूड को लेके भी उन्होंने पूरा बदलाव कर दिया। वहां पे समय पे कक्षाएं लग रही हैं। इस पर्टिकुलर सिस्टम से हमें सीखने को मिला, इस पर्टिकुलर दिल्ली मॉडल से सीखने को मिला। अगर ये रेप्लिकेट कर दिया जाए, एजुकेशन मॉडल हर स्टेट में अगर रेप्लिकेट कर दिया जाए, इससे फायदे क्या होंगे? मैं क्यों कह रहा हूं अमेरिका बनने से नहीं रोक सकता? 2 फायदे होंगे इससे। मैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट था मेरा, तो अगर आप इसको चेन को अगर आप लिंक करेंगे तो देखिएगा कितना इफेक्ट पड़ेगा इससे। अगर आप अपने अपने बच्चों को अगर आप प्राइवेट से हटा के अगर पब्लिक में ही इतनी अच्छी सुविधा मिल रही है, स्वाभाविक है आपकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी। आप सोच के देखिए, अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं, 10-10, 15-15, 20-20 हजार रुपए महीना दे रहे हैं आप बच्चे के फीस के नाम पे, आप कमिश्नरी प्लेस पे रह रहे हैं या स्टेट कैपिटल पे रह रहे हैं तो इतना ही पैसा दे रहे हैं आप, 10,000, 15,000 रुपए महीना दे रहे हैं, जो चीज आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। आप सोच के देखिए कितना बड़ा मुद्दा है, फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकता है, क्योंकि वहां पे बैठा हुआ टीचर काम नहीं कर रहा है और गवर्नमेंट को इसकी परवाह नहीं है। अगर हम मॉडल को थोड़ा बदल दें तो चमत्कार हो सकता है, पूरा चमत्कार। आपकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी। सोच के देखिए, अगर आपके 2 बच्चे हैं, आपका 20,000 रुपए पर मंथ आपका सिर्फ अकेला एजुकेशन का, स्कूल की फीस के नाम पे जा रहा है और वही बच गया आपका, तो कितना बड़ा बेनिफिट है आपका। साल का 2,40,000 रुपए आप बचा रहे हैं 20,000 रुपए महीने के हिसाब से, या आप जो भी बचा रहे हैं, लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, आप इस पर्टिकुलर पैसे को आप रिटायरमेंट प्लानिंग में लगा दीजिए, अपनी हाउस प्लानिंग में लगा दीजिए, किसी भी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में लगा सकते हैं। मैंने बताया था ना, आप पहले के वीडियो देखिएगा इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के 4 मध्यम वर्गीय परिवार के 4 इंपॉर्टेंट टास्क। पहला टास्क नहीं कहना चाहिए, कहना चाहिए गोल। पहला, रिटायरमेंट प्लान करना ही करना है भविष्य के लिए। दूसरे नंबर पे आपको एक घर की व्यवस्था करना है तो उसके लिए प्रोविजन क्रिएट करना है, कार की व्यवस्था करना है, मध्यम वर्गीय परिवार को प्रोविजन क्रिएट करना है उसको। और लास्ट नंबर पे तो बिल्कुल ही आपको जीवन को करने के लिए आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चों की एजुकेशन, जिसपे कि हम खर्चा कर रहे हैं, वो वाला पार्ट, चौथा पार्ट था एजुकेशन। वो वाला पार्ट जो बचा उसको अगर हमने प्रोविजन में लगा दिया, अपने चारों प्रोविजन में से एक प्रोविजन तो हट ही गया, तो 3 प्रोविजन तो बचे, तो कुछ तो बोझ खत्म हुआ मेरे आम आदमी के ऊपर। इसके पश्चात अगर वो पैसा मिलता है, बचता है, तो वो इकोनॉमी में भी सर्कुलेट होगा। स्वाभाविक है, अगर इकोनॉमी में सर्कुलेट होगा तो अगर आप परचेज भी करते हैं तो स्वाभाविक अर्थव्यवस्था की स्थिति सुधरेगी। बनस्पत वो पैसा बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। वो स्कूलों के सो कॉल्ड चैरिटेबल ट्रस्ट, स्कूल्स का मतलब होता है सो कॉल्ड चैरिटेबल ट्रस्ट, उनके खाते में जाके, उनकी बिल्डिंगों में जाके बढ़ता रहता, कुछ ही लोग संपन्न होते रहते हैं। अच्छा, एक ही चीज देखिएगा आप, पॉलिटिशियन लोगों के ही होते हैं स्कूल, सारे के सारे बड़े पॉलिटिशियन के। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि कैसे हम इस पर्टिकुलर सिस्टम को बदल सकते हैं। और इसके अलावा भी अच्छी बात मैं आपको बताऊं,
अगर आपका बच्चा, अगर वो स्कूल, सरकारी स्कूल में ही सारी फैसिलिटी अगर आपके बच्चे को मिल रही है, तो स्वाभाविक है आपकी एम्प्लॉयमेंट के चांसेस भी तो बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। जब एक बार सरकार अगर ठान ले कि हमें किसी सिस्टम को बदलना है और अच्छा रोबोस्ट सिस्टम बनाना है, तो स्वाभाविक है वो पर्टिकुलर सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम बन सकता है, बहुत अच्छा। इसीलिए मैंने ये दिल्ली मॉडल की बात की, दिल्ली के स्कूल कॉलेजेस की बात की, स्कूल की बात की, जहाँ पे मुझे लगा, क्योंकि मैंने भी पर्सनली विजिट किया, तो मुझे लगा कि इन्होंने 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 सब्स्टिट्यूट दे दिया है बेसिकली प्राइवेट की जगह। अब आप पब्लिक में जा सकते हैं और अपना हार्ड अर्न मनी बचा के अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग या कोई से भी प्रोविजन की प्लानिंग में आप वो पैसा लगा सकते हैं। कृपया करके ध्यान दीजिएगा और सोचिएगा, हमारी बात को समझिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि हम अपने सिस्टम में कुछ बदलाव कर सकें और ये बदलाव हम सब के लिए बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद आपका, शुक्रिया।